अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने लेक्चर आगे से देखना शुरू किए हैं तो आप सीक्वेंस के साथ देखें, पहले लेक्चर्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम लेक्चर सीक्वेंस के साथ अपलोडेड हैं। तो अगर आपने यही लेक्चर समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जी, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स का। तो मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो लास्ट टाइम जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, पहले वो देख लें, इसके बाद इस पर मूव करें, क्योंकि तमाम लेक्चर सीक्वेंस के साथ लिंक है एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाइवर्सिटी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आई हैं। उसके बाद वेल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स किसे कहते हैं, स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, मॉडल, इसका हमने स्कोप देखा था। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसकी जो लाइफ साइकिल्स है ना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसका जो पहला मॉडल है आज हम वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक्स हैं हम वो पढ़ लेते हैं। तो एजेंडा क्या है, टोटल हमारे पास जो मॉडल्स हैं फिलहाल के लिए वो हैं 4। पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है वी मॉडल, तीसरा है स्पाइरल मॉडल्स, चौथा है अजाइल मॉडल। आज हम कोशिश करेंगे कि वाटरफॉल मॉडल को कवर कर लें, बाकी लेक्चर्स में हम बाकी मॉडल्स को भी सीक्वेंस के साथ कवर करेंगे। ओके, तो मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लाइफ साइकिल्स एंड प्रोसेस मॉडल्स। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर किस लाइफ साइकिल से गुजरता है, उसके कौन से प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक चीज हमेशा कांस्टेंट है, वो है चेंज, ठीक है। चेंज हमेशा होनी ही होनी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सॉफ्टवेयर ये है तो बस ये है, हमें उससे चेंज करता रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है, चेंज। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की तरफ। व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस? अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज दैट लीड द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। एक एक्टिविटीज का ऐसा मजमूआ जो कि हमें हेल्प करता है एक सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। यानी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी दो किस्म के हैं फिलहाल के लिए, एक है प्लान ड्रिवन, दूसरा है अजाइल ड्रिवन। प्लान ड्रिवन में क्या होता है कि इसमें हम प्रॉपर पहले प्लानिंग वगैरह करते हैं, फिर हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं। अजाइल वगैरह में हम डायरेक्ट ही इसकी डेवलपमेंट वगैरह शुरू कर देते हैं और बस साथ साथ रिक्वायरमेंट वगैरह देखते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लें अजाइल को, डिटेल से अजाइल का टॉपिक आने वाला है, उसमें हम डिटेल से देखेंगे। तो प्लान ड्रिवन आगे हम मूव करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस फंडामेंटल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। इसमें टोटल जो मोस्टली एक्टिविटीज होती हैं वो है 4 किस्म की, ठीक है। कौन कौन सी हैं, यहाँ पर है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। के सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंस्ट्रेंट ऑन इट्स ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड। यानी इसके जो सॉफ्टवेयर और इस पर जो कंडीशंस लगानी है इसके ऑपरेशंस पर, वो हम इसमें डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज क्या करने वाले हैं और कहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि वही जो हमने ऊपर से कॉन्स्ट्रेंट और किस ऑपरेशन पर क्या कॉन्स्ट्रेंट लगाना है हम वो नोट करके आ गए। उसके बाद इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, उसको कोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेट टू इंश्योर दैट डज व्हाट द कस्टमर वांट। इसको हम वैलिडेशन भी करते हैं कि क्या ये वैसा ही बन रहा है जैसा कस्टमर डिमांड कर रहा था, कहीं कुछ और तो नहीं बन रहा, तो हम इसकी वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या आता है, सॉफ्टवेयर मस्ट इवॉल्व टू मीट चेंजिंग कस्टमर नीड। सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाना है कि अगर जैसे कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट में चेंज आए तो हम उसको इवॉल्व कर सकें, हम उसको चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिक 4 स्टेप्स थे जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के अंदर होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्रोसेस मॉडल की तरफ। प्रोसेस मॉडल की अभी बेसिक से चलिए। प्रोसेस मॉडल जो वाटरफॉल का है वो अभी नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रोसेस मॉडल आखिर है क्या, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। तो पहला है अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन है। सॉफ्टवेयर मॉडल किसे कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है ना, एक्टिविटीज, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसे हम प्रोसेस मॉडल कह देते हैं। डिफरेंट तरह से सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सकता है, इसलिए डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है। पहला है ईच प्रोसेस मॉडल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस फ्रॉम पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव। वही बात कि एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से एक प्रोसेस मॉडल होता है, अगर कोई और पर्सपेक्टिव होगा तो उसके लिए एक नया मॉडल होगा। ओके, नेक्स्ट है
प्रोवाइड ओनली पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। हम उसको सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोसेस के रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है पहला मॉडल, प्रोसेस मॉडल, जिसे हम कहते हैं द वाटरफॉल मॉडल। ये सबसे पहला और ये सबसे पुराना मॉडल है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो देख लेते हैं। पहला है कि फर्स्ट पब्लिश्ड मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप इन 1970। मिस्टर रॉयस की तरफ से ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1970s के अंदर। ठीक है, अब इसको वाटरफॉल क्यों कहते हैं वो भी हमें समझ आ जाएगा। बिकॉज ऑफ कास्केड फ्रॉम वन फेज टू अनदर, दिस मॉडल इज नोन एज वाटरफॉल। जिस तरह आपने वाटरफॉल देखा है ना कि किस तरह से पानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे गिरता है, फिर तीसरे पे गिरता है, जिस तरह आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि एक स्टेप से वो दूसरे पे आ रहा है, दूसरे से तीसरे पे आ रहा है। तो एग्जैक्ट इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना इस मॉडल की, वो भी कुछ इस तरह से है कि हम इसमें स्टेप्स पे काम करते हैं। पहले एक स्टेप पे आते हैं, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। इससे सिमिलर होते हुए इसका नाम ना उन्होंने वाटरफॉल मॉडल रख दिया था। उसके बाद प्लान एंड शेड्यूल ऑल प्रोसेस एक्टिविटीज बिफोर स्टार्टिंग ऑन वर्क। यानी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से पहले ना, हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट पर काम करते हैं, उसको प्रॉपर प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं कि भाईजान यहाँ पर बैठेंगे, ये बंदा है, ये चीज़ें चाहिए, ये करवाना चाह रहा है, क्या क्या चीज़ें करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रहा हमारा वाटरफॉल मॉडल की रिप्रेजेंटेशन डायग्राम, जिसे हमें समझ आएगा। तो इसमें ये देख लें, जिस तरह वही सीन ही है जैसे वाटरफॉल के अंदर होता है कि पहले इस स्टेप पर पानी गिरता है, फिर इस पे, 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 फिर इस पे। ठीक है, तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाते होते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है कुछ इंस्ट्रक्शंस कि फिनिश ईच फेज बिफोर कंटिन्यू टू नेक्स्ट। किसी भी पहले एक स्टेप को कंप्लीट करो, एक फेज को कंप्लीट करो दूसरे फेज पर जाने से पहले। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक और चीज लिखी है कि माइलस्टोन एंड डिलीवर्ड एट ईच स्टेप। यानी हमें हर स्टेप पर एक माइलस्टोन अचीव होना चाहिए। यानी जिस तरह आप लेवल अप नहीं करते तो हमें कोई, जिस तरह पबजी के अंदर मिलता है, कोई चीज़ मिल जाती है हमें, बैच कह लें, हमें मिल जाता है कि यू आर अपडेट। तो इस तरह हमारे पास भी माइलस्टोन होने चाहिए। यानी रिक्वायरमेंट अगर हमने अचीव पूरी कर ली है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट का माइलस्टोन है हमारे पास। जैसे इमेजिनरी तौर पर कह लें कि एक माइलस्टोन अचीव कर लिया हमने, एक जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो पहले स्टेप पर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर वही बात जो हम पहले लेक्चर से डिस्कस कर रहे आते हैं। जब भी मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ कि पहले क्या करता है जो भी डेवलपर होता है या जो पूरी टीम होती है, डेवलपर नहीं कह सकते हम, डेवलपर नेक्स्ट में आता है। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी अंदर टाइप्स है ना, जैसा कि पहले लेक्चर में बताया था कि सिर्फ इसमें कोडिंग नहीं आ जाती, इसमें कई चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है, इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स जाते हैं किसके पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कह लें, जाते हैं उसके पास, कस्टमर के पास कि भाईजान बताओ क्या बनवाना चाह रहे हो, कैसा बनवाना चाह रहे हो, कब तक बनवाना चाह रहे हो, कितना खर्चा है आपका, हर चीज़ बताओ हमें ताकि हम काम शुरू कर सकें। फिर जैसे वो रिक्वायरमेंट का स्टेप कंप्लीट होता है, फिर वो आते हैं अगली टीम के पास। अगली टीम क्या करती है, वो सिस्टम का डिज़ाइन करती है। डिज़ाइन यानी ओवरऑल पूरे सिस्टम को ना डिज़ाइन कर देती है। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम डिज़ाइन करके उस सिस्टम के अंदर जो सब मॉड्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो उसको डिज़ाइन करती है। प्रोग्राम्स डिज़ाइन होने शुरू होते हैं। फिर उसके बाद जैसे डिज़ाइन की स्टेप कंप्लीट हो गया, वो जाता है पूरा डॉक्यूमेंट उसके पास, किसके पास, प्रोग्रामर के पास। आप समझ आई कंप्यूटर फील्ड की, समझते हैं कि सिर्फ इसके अंदर कोडिंग है, नहीं। अब जाकर ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम आया ना, यहाँ पर होता है ये वाला इम्प्लीमेंटेशन वाला काम इसके अंदर, कि यहाँ पर कोडर्स बैठे हुए हैं, इनके पास सब कुछ आ गया, इन्हें नहीं पता, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पीछे क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या डिज़ाइन है। उनके पास डिज़ाइन आ गया, उन्होंने कहा अच्छा डिज़ाइन ऐसा है, उन्होंने उसके मुताबिक कोड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अब कोड के दौरान एक चीज़ का इनके ध्यान रखना है कि बस टेस्ट एरर्स वगैरह कम प्रोड्यूस करें, कोई गलत कोड ना कर दें। ठीक है, जैसे कोड वगैरह हो गया, अब वो जाता है आगे टेस्टर्स के पास। आगे क्या शुरू हो जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये देखें, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का नजर आ रहा है स्टेप। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं ना, सिस्टम का अकेला अकेला हिस्सा टेस्ट होता है। यानी एक वेबसाइट अगर एग्जांपल ले लें तो उसका एक पेज टेस्ट होगा, फिर दूसरा पेज टेस्ट होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो अलग अलग पेजेस। और उस पेजेस में भी अगर बड़े बड़े पेज हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद पूरे सिस्टम को ओवरऑल टेस्ट किया जाएगा, कर दिया। और उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, जिसके अंदर वो देखेगा कि क्या टेस्टिंग हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, यानी उसमें एरर्स हमने फाइंड कर लिए, रिमूव कर दिए। डिबगिंग वगैरह भी इसके अंदर ही करते हैं, एरर फाइंड करके रिमूव वगैरह करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या है कि सॉफ्टवेयर पूरा बन चुका है, अब
अगर कोई यूजर की कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई चेंज करनी पड़ जाती है, तो वो हम यहाँ पर करते हैं, अपग्रेडेशन कह लें या मेंटेनेंस कह लें, ठीक है। तो ये सीन होता है यहाँ पर। ये था पूरा वाटरफॉल मॉडल। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि इसको यूज करने के हमें फायदे क्या आते हैं, किन सिचुएशन से हमें यूज करना चाहिए, और अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रोज होते हैं एडवांटेज एंड कॉन्स होते हैं डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सिंपल, मैनेजेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अभी तो देखा सिंपल सा है, कुछ स्टेप्स हैं, इजी टू समझ भी आ रहा है, मैनेज भी हो सकता है, इजी, ठीक है। फिट टू कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते उसमें हम इजीली यूज कर सकते हैं। फोकस ऑन रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन एट बिगिनिंग। अब ये जो प्रोज एंड कॉन्स है ना, आपने इनको अच्छी तरह से जेन में बिठा लेना है। लेक्चर एक 2 बार 3 बार देख लें, जेन में आपकी ये चीज़ बैठ जानी ये चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स। क्योंकि पेपर में जब सिनेरियो आना है ना, सिनेरियो आना है कि भाईजान क्वेश्चन आना है इस तरह से, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर भी ऐसे आता है कि आपके पास सिनेरियो आता है कि इस एक ना बंदा है जो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है, उसको ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें कर रहा है, बताओ भाईजान कौन सा प्रोसेस मॉडल लगेगा, ठीक है। तो तब आपके जेहन में आना चाहिए, अगर तो वो बंदा बात कर रहा है कि मुझे भाई एक सिंपल सा उसका प्रोजेक्ट हो जिसमें वो कहे कि रिक्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आपके जेहन में आना चाहिए हाँ, रिक्वायरमेंट पर जो फोकस होना है ना, वो तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर होता है। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स पे फोकस होता है, आपके जेहन में इस तरह से स्टेप्स आने चाहिए। आगे भी जो मॉडल्स आ रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज भी आपके जेहन में आनी है, ठीक है। तो आपने सारी अच्छी तरह से याद करनी है। आगे वो कह रहा है कि कैन बी सुटेबल फॉर शॉर्ट प्रोजेक्ट। वही बात कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, अगर आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं। कैन बी सुटेबल फॉर क्या चीज़ है कि स्टेबल प्रोजेक्ट्स जो ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, इजी से हो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन पर भी फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा। सेव नॉलेज विच कैन बी री यूज बाय अदर, ठीक है। हम इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हम लिख देते हैं कि हमने ये इसमें काम किया था, ताकि वो अगला कोई बंदा है इस पर काम करने के लिए तो उसको ईजिली समझ आ सके। वाइडली यूज्ड यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस के जो डिपार्टमेंट है यूएसए के, उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। एंड कैन बी सुटेबल फॉर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। और अगर प्राइस फिक्स्ड है तो तब भी, अगर कहीं सिनेरियो में लिखा जाता है ना कि फिक्स्ड प्राइस है दे रहा, तो तब भी आपने इसकी आपके जेहन में वाटरफॉल ही आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए इसके फायदे। अब नुकसानात क्या हैं, यानी इसमें कौन कौन सी कमियां हैं वो देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चेंज हार्ड टू साइन ऑफ ऑन SRS। अब क्या कह रहा है, वो कहता है कि अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो तब क्या होगा। यानी अब हम फिर से ना बैक पर चलते हैं। ये देखो, मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट लेके आ गए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिज़ाइन भी बन गया, प्रोग्राम डिज़ाइन भी बन गया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, कोड भी होना शुरू हो गया। अब टेस्टिंग पे आ गए, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, और अचानक से कस्टमर साहब को याद आया कि भाईजान ओ सॉरी मैंने जो आपको रिक्वायरमेंट दी थी ना, उसमें थोड़ी सी कमियां हैं, मुझे ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ होगी ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे, वो पूरा जो कोड किया हुआ क्या होगा, पूरा स्टेप बैक फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से रिक्वायरमेंट आएंगी, फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर से डिज़ाइन बनेगा, फिर से कोड, फिर इंटीग्रेशन, फिर टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस, फिर मेंटेनेंस। तो इस तरह क्या होता है कि पूरे स्टेप्स फिर से हमें रिवाइज करने पड़ते हैं। उसकी बात आगे की गई है। उसके बाद है, लगी समझ क्या प्रॉब्लम आती है। और अर्ली कमिटमेंट्स एंड चेंज एट एंड लार्ज इम्पैक्ट। देखा वही बात कि जल्दी कमिटमेंट हो गई और आखिर पे चेंजेस आई तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। फिर फीडबैक इज नीडेड टू अंडरस्टैंड अ फेज। इसमें फीडबैक आपको देनी पड़ती है, ठीक है। अब अगले वाले फेज को और पिछले वाले फेज को भी कि ये मेरी फीडबैक है फेज की, ताकि वो अगले बंदे को समझ आए। ये देखें, इंप्लीमेंटेशन इज नीडेड टू अंडरस्टैंड सम डिज़ाइन। डिज़ाइन वाले को फीडबैक देनी पड़ेगी कि भाईजान डिज़ाइन में मैंने ये किया है तो कोड कुछ इस तरह से करना तुम, ठीक है। तो इस तरह से हम फीडबैक देते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टू एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट फॉर दिस फेज, कि हम इसमें हम टाइम और कॉस्ट को क्या कहते हैं, टाइम और कॉस्ट को हम एस्टिमेट करना ना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि कितना टाइम लगेगा, कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि क्या पता कब रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए। तो कुछ भी इसमें टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। हैंडलिंग रिस्क आर नॉट पार्ट ऑफ मॉडल। इसमें अगर कोई रिस्क आ जाता है तो उसको भी हम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इज नॉट डेवलप्ड इन सच अ वे इट इन्वॉल्व व्हेन प्रॉब्लम्स आर मोर अंडरस्टूड। एंड सॉफ्टवेयर ये डेवलप नहीं होता अगर ये प्रॉब्लम्स हमें अच्छी तरह से समझ ना आए, ठीक है। तो ये सीन है इसके अंदर। और दूसरी बात भी मैंने बताई कि इसमें क्या होता है कि पूरी टीम, इसमें क्या होता है, पूरी टीम जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये इस पर है, ये इस पर है, ये इस पर है। कोई भी चेंज आई तो अगले बंदे को प्रॉब्लम आनी है। तो इसलिए ये देखें, इस मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए मैंने बात की कि अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा फिर स्टेप बैक करेंगे। यहाँ पर मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आई तो आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जाएंगे,
ठीक है, कि भाईजान ये कुछ प्रॉब्लम आई है, टेस्टिंग में आई तो आप कोडर के पास जाएंगे, भाईजान ये सही करो, फिर वो कोडिंग के पास आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से फिर स्टेप बैक करना शुरू हो जाते हैं यहाँ से, फिर आप नीचे को मूव करते हैं। तो यहाँ पर डू इट वाइस की टेक्निक उन्होंने बताई थी कि पहली बार ना आप जैसा बनता है रिक्वायरमेंट बना दो, एक सादा सा बना दो प्रोटोटाइप सा, और उसके बाद क्या करो, फिर उसको ट्वाइस करो, यानी फिर उसको स्टेप बैक करो, फिर उसको नीचे लेके आओ। तो 2 बार कम से कम इसको ना इन स्टेप्स को रिवाइज करो, तो फिर ये सॉफ्टवेयर, ये जो मॉडल है ये अच्छा बन पाएगा, मॉडल के थ्रू ये सॉफ्टवेयर अच्छा बन पाएगा। ओके, तो आज का ये टॉपिक था, हमने प्रोसेस मॉडल्स वगैरह देखे। अगर कोई क्वेश्चन हो जेन में तो वो पूछ लें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग लेक्चर अपलोड होते रहते हैं। दोनों चैनल जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साइबरमैक्स एकेडमी और साइबरमैक्स न्यूज़। साइबरमैक्स न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी एक्सेस कर लें। पाकिस्तान की तरफ से तमाम एजुकेशन न्यूज़ इसी चैनल पर अपलोड की जाती हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।